Thank you, Yasmin ji. I'd now like to request Neeta Gupta, publisher Yatra Books, with whom we have co-published the Hindi edition and without whose tremendous efforts the book would not have words about publishing the Hindi edition. Since I'm talking about the Hindi edition, I'm going to speak in Hindi, if that's okay with you. तो दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ आज और यास्मीन बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आपने इतनी खुशियों का तो आई थिंक इट्स अ बुक विच एवरीवन विल एंजॉय इसमें कुछ लंबा चौड़ा इतिहास नहीं लिखा है लेकिन इसमें एक जैसे ये किताब एक खिड़की की तरह है मानो रफ़ी विला में एक आपने खिड़की खोल दी है जिसमें हम और आप हम जो आम आदमी हम उस घर के अंदर झांक के वहाँ क्या बिरयानी पक रही है क्या खाना बन रहा है किस तरह के आचार योगा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इन सारी छोटी छोटी बातें जो आपने इसमें समेट के रखी हैं आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर दैट एंड यू नो द बॉम्बे इज रियली हैज़ अ वेरी बैड रेपुटेशन इन टर्म्स ऑफ people turning up for book launches but I am very impressed so this is I think we have Rafi Sahab being here. Before we end at least this part of the evening, we have just a few more about Rafi Saab's journey in life. Can you just tell us a little bit about your favorite memory with Mohammad Rafi Saab? And if you can give a small anecdote. Favorite memory? जिस दिन मेरी शादी हुई थी रफ़ी घराने में Is it? Yeah, it's working, but yeah. Need to speak a little louder. सुन लिया आपने? Yeah, it was your marriage. So can you elaborate a little bit more on it? I can't hear you properly. Can you just tell a little more about the memory that you had on your marriage day with Rafi Saab? किताब में सब लिखा है उसे पढ़ लीजिए ना आप पढ़िए That's very true. आप किताब पढ़े ना ज़्यादा enjoy करेंगे. किताब यही बोल देंगे तो फिर आप पढ़ेंगे क्या? Thanks. There's a question there. Can I, sir? Nasreen, yes. Can you hear me? I don't. Take this. Is the other one working? Let's try. It's really wonderful that you've written this book, and we're so proud that you have, and to hear everything about him. As Amit ji just said, we will discover everything about him in the book. But I would like to ask a rather cheeky question and ask whether Rafi Saab used to listen to his own songs at home. Yes, actually he did. जब recording से आते थे तो घर पे आके सबसे पहले हम लोगों को सुनाते थे कि आज मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया है सुनो कैसा लगा तो हम सब सुनते थे साथ में और फिर इतने मासूमियत से पूछते थे कैसा लगा जी रफ़ी साहब is regarded as भारत का रत्ना people I represent the Rafi Foundation so ये भारत रत्न अवार्ड के लिए फैमिली या किसी ने ट्राई किया है रफ़ी साहब गवर्नमेंट के साथ भारत रत्न अवार्ड के लिए जो बहुत लोग डिमांड किए हैं एमपीज को लिखे हैं हमने मिनिस्टर्स को लिखे हैं फैमिली की तरफ से कुछ बात ऐसे हुई है कि गवर्नमेंट और पोजीशन ऑफ पीपल को अप्रोच करे और रफ़ी साहब को ये पद दिलाए या हॉनर दिलाए आई वांट टू नो मैम प्लीज मैंने सुना ज़रूर है कि बहुत सारे फैंस जो हैं ये चाहते हैं कि रफ़ी साहब को भारत रत्न मिले लेकिन ऑफ कोर्स फैमिली भी चाहती है हम भी चाहते हैं इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या होगी रफ़ी साहब भारत के रत्न थे तो उन्हें ये टाइटल मिले तो क्या बात है लेकिन ट्राई किए थे आपने गवर्नमेंट से बात करने या जी नहीं फैमिली ने ट्राई नहीं किया थैंक यू सो मच जी नहीं There are a couple of questions at the
यास्मीन जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपसे Thank बहुत you. सी बातें मैंने की है। अमित Thank जी भी you. बगल में बैठे हुए हैं। एक सवाल, एक इंसिडेंस उनसे पूछना चाहूंगा। सर, आपने अपनी फिल्म नसीब में रफी साहब के साथ एक बहुत खूबसूरत गाना गाया है। रफी साहब के परिजनों से इंटरव्यू जो मैंने लिया, उन्होंने बताया कि वो जब घर लौट कर आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैंने अमिताभ बच्चन के साथ आज गाना गाया है। लेकिन उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ था जब आपने नसीब में चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ गाया था? जी, मैंने घर पे आके कहा कि मैंने रफी साहब के साथ गाना गाया। एक और सॉन्ग आपने ट्रिब्यूट किया था, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया। क्या उसकी 2 लाइनें आप आज रफी साहब की याद में? भाई साहब, अभी हमने एक कंप्यूटर की बात की थी जी जिसमें बेसुरे लोग जो हैं वो सुर में डाल दिए जाते हैं। सर, आपको बेसुरा कौन कह सकता है? यहाँ ना कंप्यूटर है और न वो यंत्र है जिससे कि बेसुरी चीज को सुर में डाला जाए, और ऐसे मौके पर सुर में गाना ज्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि बेसुर में आप सुने। रफी साहब का कौन सा गीत आपको सबसे ज्यादा पसंद है? जितने भी गाने उन्होंने गाए हैं, और खास तौर से वो जो कि दिलीप साहब पे, और उस जमाने के कितने ही अच्छे अच्छे गाने, सब बहुत ही खूबसूरत रहे। जी, थैंक यू। जानना चाहूँगा, आपके काफ़ी नज़दीकी दोस्त प्राण साहब भी अब घर लौट आए हैं, उनकी तबीयत सही हो गई है। आप उनसे मिलकर के आए, कैसा था उनका मिलने का तजुर्बा, और किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे थे, किस तरीके से उनकी हालत है, थोड़ा सा अगर आप बता सकें। ये जो जनता में रिएक्शन हो रहा है, ये बता रहा है कि ये प्रश्न आपका गलत है। लेकिन सर, अगर आप कुछ बता सकें ये उनके रफी फैंस साहब के के लिए। बारे में आज शाम है, उसके ऊपर आप अपने प्रश्न जो है। हाय उसी को यास्मीन लेकर। जी, आपसे मेरा सवाल है जी। कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए, लाइक बच्चन साहब के लिए, शाहरुख के लिए, सलमान के लिए, सभी लोगों के लिए। ऐसा कहा जाता था, कहानियां ऐसी बहुत सारी हैं जो हम लोगों को मालूम नहीं है। जैसे जो कहानियां हमें पता चलती तो हम कोशिश। साहब इतने हम्बल इंसान थे कि जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जिनके पास पैसे इन्वेस्ट करते थे कि मेरी फिल्म में आपको गाना गाना है, पैसे नहीं है, तो अक्सर रात में वो अपनी बीवी से छुप कर करके जाया करते थे स्टूडियो और गाना गा करके वापस आया जाया करते थे, और शायद ये बात किसी को मालूम नहीं होती थी। अगर आपको मालूम हो तो कुछ हमें बताएं उनके बारे में। बीवी से छुप कर जाते थे ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन रफ़ी साहब बहुत मदद करते थे लोगों की। उन्होंने अपनी कॉलीग की भी इज्जत करते थे। किशोर साहब के लिए, किशोर कुमार साहब की फिल्म के लिए गाया था तो उन्होंने सिर्फ मुहूर्त के लिए, शगुन के लिए 1 रुपया उनसे लिया था। और बहुत ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर थे जो नहीं दे सकते थे फीस, उसके लिए बहुत कम पैसों में गाते थे। एक बच्चन साहब के लिए भी क्वेश्चंस है। जैसा कि सब जानते हैं, आप गाड़ियां बहुत पसंद करते हैं, तो उस जमाने में जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, मुमताज़ जी आपसे सीनियर थी उस जमाने में, आपके लिए शायद मर्सिडीज छोड़ करके गई थी, तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स है रफ़ी साहब के साथ जो आप यहाँ पे बताना चाहेंगे? जी, ये सच है कि मुमताज़ जी के साथ जब मैं काम कर रहा था और मुझे उनकी गाड़ी पसंद आई तो वो उस दिन मेरे लिए छोड़ के चली गई। लेकिन ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ जहाँ रफ़ी साहब मेरे लिए कोई गाड़ी छोड़ के गए। कभी फ्री में काम किया हो आपके लिए? आपके गाने गाए हो आपकी फिल्मों के लिए? ये तो आप जो मेरे प्रोड्यूसर्स हैं उनसे पूछिए। थैंक यू सो मच सर। Just time for one last question. Could you let the lady behind you please ask, because you've had a turn? नहीं, सभी मोस्टली जो भी यादें थी वो सभी उसमें हैं। ऐसी कोई ऐसी बात नहीं थी जो मैं नहीं डालना चाहती थी। देयर इज एवरीथिंग। Okay, one. I think that his humility and his desire to, not make any fuss about anything. I've already described about this incident where he just promptly got off the plane and came and joined us. But every time you met him, he was such a simple human being. It was difficult to understand that a legend of this nature would have so much humility. Every time he would enter a room, there was almost a sense of peace and calm that would come around you. Truly a wonderful human being. And, our lives were enlightened by music in our films.
And music has always played such an important part in the lives of actors. But we never sang them. And people like Rafi Saab were our voices. Another factor which I found very, very interesting in Rafi Saab was that before singing a song for a particular actor, he used to ask the producer, which actor am I singing this for? And then he would alter his voice or do something which would sound as though, yes, this is, whether he was singing for Shami Ji or whether he was singing for Dilip Saab, you felt that, yes, this is Dilip Kumar singing or this is Shami Kapoor singing. This is a quality that is very rare amongst playback singers. Thank you very much, Mr. Bachchan. I would now, on behalf of Westland and all of us here, I would like to extend a very warm thank you to Mr. Bachchan for taking time out on a Sunday. I know how precious your Sundays must be. So for you to come here and share this evening with us is really wonderful. I'd also like to, of course, thank Yasmin Ji for giving us this wonderful book, Neeta for working with us on the Hindi edition. I'd like to thank our co-hosts of this evening, Taj Lanzen, for providing us with this venue, Fratelli Wine for being here. Please do stay on and enjoy some refreshments. And Yasmin has specially recorded some. All of you, I would just like to mention that there are copies of the books in both Hindi and English on display just outside the door. So please do go and take a look and pick up a copy. And Yasmin, the author, would be very happy to autograph them to you. For all of you, I would just like to mention that there are copies of the book in both Hindi and English on display just outside the door. So please do go and take a look and pick up a copy. And Yasmin, the author, would be very happy to autograph them for you. Thank you. कैसे करते हैं आप लोग ये समझ में आता है I expected it, but you wouldn't believe me, so I said, okay, now I've done. So what do you do actually? So we give it to an agency. Oh, there are agencies. Oh, okay. They conduct the work. So totally fair and objective. Yes or Yes or no, some list of names. But we didn't do that. We were open-ended so that we don't rule out. So you don't give any names? No, we don't tell them like this.
this is random. Oh, wow. There you are.